अर्चना फिर आ गई आप सबके बीच कल की कहानी का दूसरा भाग लेके। तो गुड इवनिंग इंडिया, नमस्कार हिंदुस्तान, माता रानी सबकी खैर करे। सलाम हिंदुस्तान को, आप सब कैसे हैं? मैं फिर आ गई हूँ स्टोरी टाइम विद अर्चना में कल की कहानी का दूसरा भाग लेके। तो दूसरा भाग कुछ यूँ है। कुटिया से बाहर चारपाई पर विश्राम कर रहे श्री हरि विष्णु और देवर्षि नारद यह सारा वार्तालाप सुन रहे थे। तब भगवान श्री हरि बोले, आपने सुना देवर्षि नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, पर फिर भी वह मेरे गुणगान गा रहा है। इस पर देवर्षि नारद बोले, भगवान यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है, ध्यान किया है, भजन किया है, आपका गुणगान किया है। सुबह हुई तो उन दोनों ने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष हरि हरि गोविंद गा रहा है। वह कह रहा था कि हे प्रभु, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण कर वह किसान कुटिया के बाहर चारपाई पर बैठे भगवान विष्णु और देवर्षि नारद जी के पास आए और बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जगत का रखवाला है। प्रभु की कृपा से रात को आप दोनों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप दोनों जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अभी तो मैं खेत पर जा रहा हूँ। भगवान बोले, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो हम भी तुम्हारे साथ खेत पर चलें। देवर्षि नारद और भगवान विष्णु किसान के उस खेत पर उसके साथ गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। वह किसान खेत में काम करता जाता और हरि हरि गोविंद गाता रहता। ऐसा लगता था मानो वह खेत में काम भी भगवान की पूजा के साथ कर रहा हो। जब शाम हुई तो वह घर चलने को तैयार हुआ। देवर्षि नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष जान पड़ते हो यार, भगवान के बड़े भक्त लगते हो, हर घड़ी भगवान का ही नाम लेते हो, खेत में काम करते हुए भी हरि नाम का गान करते हो। तब वह किसान बोला, मेरे पास भला भक्ति के लिए समय ही कहाँ है। मैं तो बस यह मानता हूँ कि जो भगवान पूरे जगत के मालिक हैं वे हमारे खेत के भी मालिक हैं। मैं खेत में काम करते करते महसूस करता हूँ कि यह खेत भगवान का है, मैं भगवान के खेत के लिए ही काम कर रहा हूँ। किसान बोला, मुझे भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा भक्ति के लिए समय नहीं मिलता और मुझे विधि विधान आता भी नहीं है। तब देवर्षि नारद ने पूछा, फिर तुम्हें भगवान का नाम लेने का समय कब मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब मिलता है, रात को सोता हूँ तब नाम लेता हूँ, दिन में काम करता हूँ तब नाम लेता हूँ, हर वक्त हर समय भगवान का स्मरण करता रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं भगवान के स्मरण या पूजा भक्ति भला कहाँ कर पाता हूँ? तब श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद से बोले, देवर्षि आप किसान की भक्ति के विषय में किसी और निष्कर्ष पर पहुँचे? देवर्षि बोले, प्रभु अभी तो नहीं पहुँचा है, आपके इससे भी बड़े भक्त हैं। तब प्रभु ने कहा, नारद जी एक काम कीजिए, एक कलश को तेल से लबालब भरकर ले आइए। देवर्षि नारद ले आए। भगवान बोले, देवर्षि आप इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ हिलाए सामने वाली पहाड़ी तक चले जाएं और ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर न गिरने पाए। देवर्षि नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है प्रभु, पर आपकी कृपा रही तो असंभव भी नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने कलश सिर पर रखा और पहाड़ी की ओर चल दिए। देवर्षि नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान बोले, लौट आए नारद जी, ठीक है, अब आप यह बताएं कि इतनी दूर जाने और आने के बीच में आपने मुझे कितनी बार याद किया है? देवर्षि नारद बोले, क्यों हंस रहे हैं प्रभु, एक बार भी नहीं। करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। मेरा सारा ध्यान इस बात पे लगा था कि कलश की एक भी बूंद जमीन पे ना गिर जाए। तब श्रीहरि बोले, तब आप स्वयं सोचे नारद, वह किसान दिन भर कठिन श्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण कर लेता है। यही नहीं, वह जो कुछ भी करता है उसे मेरा ही कार्य समझ के करता है। इस तरह देखें तो वह कभी मेरा विस्मरण नहीं करता, हमेशा मेरा स्मरण करता है। अब आप ही बताएं, उस किसान को कैसा भक्त मानना चाहिए? भगवान श्री हरि विष्णु की बातें सुनकर और किसान की भगवत भक्ति को देखकर देवर्षि नारद के चक्षु खुल गए। वे श्रीहरि के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु आपने आज पूरी तरह से मेरी शंका का समाधान कर दिया है। मैं आज मान गया हूँ कि संसार के झंझटों, संकटों, संघर्षों के बीच रहकर भी जो आपका स्मरण करते हैं वे सबसे बड़े भक्त हैं। फिर भगवान विष्णु और देवर्षि नारद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अर्चना को याद कीजिए। अगली कहानी के लिए कल मिलते हैं। हैव अ नाइस टाइम।